बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की बात करें तो इन्होंने कई सारे नए कलाकारों को इतना बड़ा मौका दिया कि आने वाले समय में वो सुपरस्टार बन गए और सुभाष घई की यही पहचान उन्हें और भी ज्यादा खास बनाती थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनका बेहतरीन योगदान रहा। कई सारे नए कलाकारों को इन्होंने लॉन्च भी किया और इसी कड़ी में इन्होंने अपनी एक ऐसी फिल्म से एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च किया जो अपनी पहली फिल्म से रातों रात स्टार बन चुकी थी। लेकिन सबके बावजूद आने वाले समय में ये कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा तो बनी, लेकिन अपने स्टारडम को ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाई। बताया जाता है कि एक दुखद घटना से इनका सारा का सारा करियर चौपट हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे ये कोई और अभिनेत्री नहीं बल्कि महिमा चौधरी थी। महिमा चौधरी की अगर बात करें तो उनकी पहली डेब्यू फिल्म परदेस रहती है। परदेस वही फिल्म थी जिस फिल्म के गाने और फिल्म की कहानी को जमकर पसंद किया था और फिल्म की कहानी को बड़े पर्दे पर सुभाष घई ने पेश किया था। फिल्म के लीड हीरो थे शाहरुख खान और महिमा चौधरी। अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोकनाथ और हिमानी शिवपुरी जैसे शानदार कलाकारों ने इन सभी कलाकारों का भरपूर साथ भी दिया था। कुल मिलाकर 1997 की यह सबसे मशहूर फिल्मों में से एक थी जिस फिल्म का शानदार कलेक्शन भी देखने को मिला। फिल्म के निर्माता निर्देशक सुभाष घई को ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो फिल्म में गंगा का किरदार बड़े पर्दे पर बखूबी निभा सके। ऐसे में महिमा चौधरी को उन्होंने इस फिल्म में कास्ट करने की सोची और उनका ये फैसला गलत भी साबित नहीं हुआ। अब परदेस फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट साबित रही यह हमें बताने की जरूरत नहीं है और अपनी पहली डेब्यू फिल्म के हिट हो जाने के बाद महिमा चौधरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और यहाँ इन्होंने अपने हुस्न और अपने एक्टिंग के जलवे से चारों तरफ अपना नाम और शोहरत कमाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दुखद घटना से इनका सारा का सारा करियर ही चौपट हो गया। महिमा चौधरी हिंदी सिनेमा के 90 के दौर की वो अभिनेत्री थी जो अचानक से स्टार बनकर उभर गई थी। उनकी खूबसूरती, अदाकारी लोग देखकर उन्हें अगला सुपरस्टार तक मानने लगे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात में उभरती एक्ट्रेस गुमनाम हो गई और इसके पीछे एक दर्दनाक हादसा था कि महिमा चौधरी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। महिमा चौधरी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग में एक चाय बागान के बिजनेसमैन के घर पर जन्म होता है। बेटी का नाम उन्होंने रितु चौधरी रखा था। बेटी शुरू से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बहुत तेज थी। बेटी की पढ़ाई के प्रति लगाव और खेलों में भी रुचि से पिता को लगता था कि वो बड़ी होकर जरूर या तो खिलाड़ी बनेगी या फिर बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन 16-17 साल की उम्र में मॉडलिंग का सपना देखने लगी। महिमा बहुत खूबसूरत भी थी, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग और फिल्मी करियर बनाने का फैसला कर लिया। दौर था साल 1991 और 92 का। अपने इस फैसले को उन्होंने जैसे ही घर में बताया तो पिता ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन उनकी मां ने उनका साथ दिया और मुंबई जाने की मंजूरी दे डाली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि पिता उनके फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए दोनों के बीच में तकरीबन 1 साल तक बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन किस्मत रितु चौधरी यानी महिमा चौधरी के साथ ही थी और आने वाले समय में उन्होंने अपने सपने को साकार भी किया। बताया जाता है कि मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी एड बनाने जा रही थी और इस एडवर्टाइजमेंट में आमिर खान, ऐश्वर्या राय के साथ मेकर्स एक और नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। बस इसी चेहरे की तलाश को महिमा चौधरी ने पूरा कर दिया। बताया जाता है कि मेकर्स ने जैसे महिमा की तस्वीरों को देखा तभी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन कर लिया और ये एड क्रिकेट मैच के दौरान दिखाया जाने वाला था और पहले एड से महिमा चौधरी को नई पहचान मिली और उन्होंने कई सारी मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे और इस तरह इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन उनकी किस्मत तब पलटी जब एक साबुन बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपना मॉडल बना दिया। इसी विज्ञापन को देखने के बाद दो डायरेक्टर्स का ऑफर उनके साथ आ गया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये 2 डायरेक्टर थे सुभाष घई और विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा बॉबी देओल के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे और उन्होंने महिमा चौधरी को साइन भी कर लिया था। विनोद के साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्म को 4-5 महीने के लिए रोक दिया। हालांकि वह फिल्म महिमा को दोबारा कभी मिल ही नहीं पाई। फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था करीब के साथ शबाना रजा को महिमा की जगह ले लिया गया और इस घटना से महिमा चौधरी को एक बड़ा झटका लगा था। फिर साल 1994 की बात है जब सुभाष घई ने महिमा चौधरी का पूरा करियर पलट ही दिया। शाहरुख खान के साथ वो एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिस फिल्म का टाइटल था परदेस और हीरोइन की तलाश चल रही थी। अपनी फिल्म की कहानी के हिसाब से सुभाष घई को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो फिल्म में गंगा का किरदार बखूबी निभा सके और की यह तलाश महिमा चौधरी पर आकर खत्म हो जाती है। एक से बढ़कर एक लड़कियों और मॉडल्स इस किरदार के लिए टेस्ट दे चुकी थी। फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन ने भी ऑडिशन दिया था। सुभाष घई के ऑफिस में महिमा को भी ऑफर भेजा गया था। महिमा को जैसे ही पता लगा कि सुष्मिता और ऐश्वर्या राय ने भी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है तो इससे उन्हें लगा कि जब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लाइन में है तो उन्हें कौन पूछेगा। लेकिन सुभाष घई को उनकी पहचान थी। फिर महिमा और सुभाष घई की मुलाकात होती है। जैसे ही सुभाष घई महिमा की फोटो देखते हैं, सुभाष चिल्लाकर बोले कि यही लड़की तो मुझे चाहिए थी। अगले दिन उनको टेस्ट लिया और सैकड़ों हीरोइनों के बीच वह रोल महिमा को दे दिया, यानी सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जो इस फिल्म में काम करने के लिए बेताब थी उन्हें हटाकर सुभाष घई ने महिमा चौधरी को फिल्म में गंगा वाला किरदार दे दिया था।
बस सुभाष घई को अपनी हीरोइन का नाम रितु चौधरी पसंद नहीं आया। हालांकि सुभाष घई को एक दिक्कत आई, क्योंकि शुरुआती दौर में महिमा चौधरी का नाम रितु चौधरी था और रितु चौधरी को अपनी हीरोइन के लिए सुभाष घई को बिल्कुल भी नाम पसंद नहीं आया। ऐसे में डायरेक्टर ने उन्हें नया नाम दे दिया, यानी महिमा चौधरी। 8 अगस्त 1997 को रिलीज हुई परदेश शाहरुख खान और महिमा की जोड़ी ने धमाल मचा दिया और परदेश सुपर डुपर हिट हो गई और फिल्म का एक गीत दो दिल मिल रहे तो आशिकों की पहली पसंद बन गया था। फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड से भी नवाजा गया और पहली फिल्म में उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। इसके साथ ही उनकी दूसरी फिल्म भी सुपर डुपर हिट होती है। साल 1999 में आई फिल्म दाग दाग फायर तो आपने जरूर देखी होगी और इस फिल्म में महिमा चौधरी के डबल किरदार थे। फिल्म के लीड हीरो थे संजय दत्त और चंद्रचूड़ और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। लोगों को लगा कि अब फिल्म इंडस्ट्री को नया सुपरस्टार मिलने वाली है, लेकिन महिमा चौधरी की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आने वाले समय में उनके साथ एक हादसा हो जाता है और वो अपना करियर पूरा का पूरा तबाह कर बैठती है। दौर था 1999 का, जब अजय देवगन की होम प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग बेंगलुरु में चल रही थी। एक स्कूल में सेट बनाया गया था। सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होने वाली थी और सुबह करीब 5:30 बजे वो घर से निकली। अभी भी कुछ देर पहुंची थी कि एक दूध के ट्रक से उनका जोरदार टक्कर हो गया। टक्कर बहुत जबरदस्त थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस हादसे में उनके ड्राइवर को चोट नहीं आई। महिमा के भी शरीर में चोट नहीं आई, लेकिन कांच के टुकड़े उनके चेहरे पर जा फंसे। और इस घटना के बारे में महिमा चौधरी ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। इंटरव्यू में इस हादसे के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी सर्जरी हुई थी, जिसमें 67 कांच के टुकड़े उनके चेहरे से निकाले गए थे। महिमा चौधरी इस पर कहती है कि मुझे लगा कि मैं मर रही हूँ, कोई मुझे अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। अस्पताल पहुंचने के बहुत समय बाद मेरी मम्मी और अजय देवगन वहां पहुंचे। ऑपरेशन हुआ और फिर महिमा ने कई दिनों तक अपना चेहरा आईने में नहीं देखा। बुरी तरीके से डर गई थी। करियर पीक पर था और उन्हें लगा था कि अगर ये खबर फैली तो उनका करियर को नुकसान हो सकता है। हालांकि महीने भर बाद अजय के कहने पर वो सेट पर पहुंची, क्योंकि उन्हें फिल्म का आखिरी शूट करना था। अजय देवगन ने दूर से ही उनका शूट करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने पूरी सुरक्षा भी रखी ताकि उनके एक्सीडेंट की खबर बाहर ना पहुंचे। लेकिन मीडिया को भनक लग गई और एक मशहूर मैगजीन ने उनके खराब चेहरे की तस्वीर को छाप दिया। बस यही से उनका करियर डूब गया। हालांकि चेहरा सही हुआ तो वापसी की, लेकिन फिर वो काम नहीं मिल पाया जिसकी उन्होंने आस रखी थी। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि महिमा चौधरी की पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है और आने वाले समय में उनकी दूसरी फिल्म भी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। लेकिन एक हादसे की वजह से महिमा चौधरी का पूरा करियर तबाह हो जाता है। खैर, मौजूदा दौर में महिमा चौधरी आज घर पर नहीं बैठी हैं। आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाली हैं, जिनमें दी सिग्नेचर और इमरजेंसी जैसी फिल्म शामिल है।